आज मैं आपको वाटर फाउंटेन, मनी प्लांट और कछुए के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले वाटर फाउंटेन। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि वाटर फाउंटेन को एज ए शो पीस हमारे घर में सेंटर में रख देते हैं या फिर कोई गलत डायरेक्शन में रख देते हैं। इससे हमारे घर में नेगेटिव इफेक्ट करता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है या फिर आपको बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। तो वाटर फाउंटेन को कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? तो वाटर फाउंटेन का बेस्ट जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ ईस्ट। या फिर आप नॉर्थ में रख सकते हो या फिर ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। ये तीनों डायरेक्शन ही परफेक्ट है वाटर फाउंटेन के लिए। अगर आप वाटर फाउंटेन को सेंटर में रख देते हो या फिर बेडरूम में रखा है, तो इससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी और हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको वाटर फाउंटेन आपने एज ए शो पीस लिया है तो ठीक है, लेकिन ये एज ए वास्तुशास्त्र, एज ए गुड लक, एज ए गुड प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ, वेल्थ, इस सब चीज़ में वाटर फाउंटेन का भी कुछ थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है। तो वाटर फाउंटेन को सही डायरेक्शन में रखें। दूसरी बात, मनी प्लांट। मनी प्लांट को लोग क्या करते हैं कि अ, रखते तो है घर में, उनको शौक है प्लांट्स का तो ठीक है, लेकिन मनी प्लांट को डाउन साइड जमीन के साथ ग्रो करते हैं, डाउन साइड ग्रो करते हैं। मनी प्लांट ऐसे जो वेल होती है उसकी, वो नीचे की तरफ गिरी हुई होती है। तो जब ये गलती करते हैं लोग, तब आपको बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। प्लांट्स का जो हमारे जो प्लांट्स है, जो वृक्ष है, उन लोगों का बेसिक नेचर क्या है कि वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, अप साइड, ग्रेविटी के अगेंस्ट अप साइड ग्रो करते हैं। तो हमें मनी प्लांट को भी अप साइड ही रखना है, ऊपर की तरफ जो बढ़े उसी तरह रखना है। इस ऐसा करने से ही आपकी लाइफ में जो आपके सक्सेस रिलेटेड जो भी ग्रोथ होंगे तभी होंगे। आपको ध्यान रखना है कि मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़े, तो उससे आपके पैसों के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो सॉल्व होते जाएंगे और आपके करियर में भी ग्रोथ आएगा। तो ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, कछुए की। कछुए को घर में क्यों शुभ माना जाता है घर में रखना? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए के ऊपर हुआ था। तो उस टाइम कछुए का रोल क्या था? स्टेबिलिटी। तो उसी तरह से हमारे घर में भी कछुआ एक स्टेबिलिटी का प्रतीक दिखाता है। तो कछुए को घर में कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? तो उस डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है? तो सबसे पहले, अगर आपको मनी रिलेटेड कोई इशू है, मनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कछुए को नॉर्थ डायरेक्शन में रखें या तो फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। और मेक श्योर कि जो कछुए की पूंछ है, टेल है, वो नॉर्थ तरफ फेस हो और उसका फेस अंदर की तरफ हो, यानी कि ईस्ट तरफ आ रहा हो या फिर घर के अंदर चल के आ रहा हो। ऐसे डायरेक्शन में रखना चाहिए। ऐसा करोगे तभी आपको उसका जो गुड इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, वो मिलेगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है और आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है तो कछुए को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। और जितने भी आपकी मेडिसिन की बॉक्स है या फिर जो हेल्थ रिलेटेड इशू आपके हैं, तो जहाँ पे आपने कछुआ रखा है वहाँ पे आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड हेल्थ को सॉल्व करना है, तो उसके बाजू में मेडिसिन का बॉक्स रख दीजिए, क्योंकि आपके माइंड को भी पता होना चाहिए कि कौन से इशू के लिए हमने यहाँ पे कछुआ रखा है। तो आपको हेल्थ आपकी मेंटेन करनी है, ठीक है, आपको आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी लानी है। तो आपको कछुए के आसपास मेडिसिन बॉक्स या फिर ऐसा कुछ रख दीजिए कि जिससे आपको पता चले कि इस रीज़न से हमने कछुआ यहाँ पे रखा है। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तब भी साउथ डायरेक्शन बेस्ट रहेगा। लेकिन आप जब रिलेशनशिप के लिए कछुए को रख रहे हो, तो कछुए को सिंगल मत रखिए। कछुए के ऊपर एक कछुआ और उसके ऊपर एक कछुआ, ऐसे 3 पैर में मिलता है कछुआ, ठीक है, उसको उस तरह के कछुए को रखिए। या फिर आप एक टर्टोइज के बाजू में दूसरा छोटा बच्चा, उसको लाइक बेबी टर्टोइज, ऐसा करोगे तो ये फैमिली शो करता है, तो आपके फैमिली इशू, जो रिलेशन इशू है, वो सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।